चर्चों में हुई विशेष प्रार्थना। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया गया। शांति दूत प्रभु यीशु को सूली क्रूसिफाइड में लटकाने की घटना को याद करते हुए गुड फ्राइडे पर उनके बलिदान को याद किया गया। स्थानीय गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समुदाय ने नम आंखों से प्रभु यीशु को नमन किया। मानव कल्याण के लिए प्रभु यीशु को सूली में लटकाए जाने की अलौकिक घटना को त्याग का प्रतिरूप मानते हुए समाज ने उनका स्मरण किया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहूदा नामक शिष्य की सूचना पर प्रभु यीशु को पकड़ लिया गया था। इसके बाद उन्हें सूली पर टांग दिया गया था। इस घटना को समाज शोक के रूप में मनाता है और चर्चा में आज के दिन विशेष प्रार्थना के जरिए प्रभु यीशु को याद किया जाता है। पुण्य शुक्रवार गुड फ्राइडे पूरे विश्व के मसीहों के लिए सबसे पवित्र पर्व के रूप में हम इसे मनाते हैं। इस दिन आज से 2300 वर्ष पूर्व में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के उद्धार, उनके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। इस क्रूस पर जो बलिदान किया, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा और धर्मशास्त्र में सैकड़ों वर्ष पूर्व कह दिया गया था कि एक मसीहा आएगा और वो मसीहा समस्त मानव जाति के पापों के लिए एक बलिदान के रूप में क्रूस पर अपना लहू बहाएगा। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के इस मृत्यु को हम लोग पुण्य मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हमारा छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में एक शुभ समाचार है, इसलिए इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, पुण्य शुक्रवार कहते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उस क्रूस पर अपनी कफारा और बलिदान नहीं करते तो शायद हम मनुष्य लोग अपने मोक्ष के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए संसार में यत्र तत्र भटकते रहते और कई प्रकार के कर्मकांड करते रहते। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यही भाया कि एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा सज्जन, एक ऐसा व्यक्ति सारे मानव जाति के लिए यदि बलिदान करे और लोहू बहाए, उसके लोहू बहाने से, बलिदान करने से परमेश्वर ने हर मानव जाति के पाप से उनको आज़ाद किया और हमें मुक्ति दिलाया। तो ये शुभ शुक्रवार हमारे लिए एक पुनरुत्थान प्राप्त करने का, एक नया जीवन पाने का और प्रभु परमेश्वर के द्वारा की गई प्रतिज्ञा के अनुसार हम उसके स्वर्ग राज के अधिकारी होते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमको इस संसार चुना है। तो इस कारण शुभ शुक्रवार की जो शुभकामनाएं हैं, मैं सारे मसीह समाज को, छत्तीसगढ़ के हर एक क्रिश्चियनों को, हर एक धर्म जाति के लोगों को जो इस पर्व को बड़े आत्मीयता के साथ मनाते हैं। हमारे वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में बहुत से लोग उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वाणियों को वे अपना प्रकाशन दे रहे हैं। इस तरह से यह दिन हम सब मसीहों के लिए बड़ा शुभ का दिन है। जय मसीह की। मैं मिसेस प्रगति लाल वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च से, और आज की जो गुड फ्राइडे की सभा चल रही है हमारे चर्च में, ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्रिश्चियन होने के नाते, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु यीशु क्रिस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। और इसे गुड इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा शायद कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस दिन अगर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया तो इसे गुड क्यों बोला जाता है। ये हम मसीहों के लिए एक बहुत ही आनंद का दिन होता है, क्योंकि आज ही के द्वारा परमेश्वर की जो स्वर्गीय योजना है वो पूरी हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हम पापियों को क्षमा मिली और हम उस स्वर्गीय योजना के अंदर हम जा सके। एक अनंत जीवन की मिरास और जो अधिकार हमको मिला कि इसके बाद भी एक जीवन है, और उस आशा को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे के हमारे पापों की क्षमा मांगी और उस अधिकार को हम सबको दिया। माय नेम इज मिसेस प्रगति लाल, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च, राजनांदगांव। ईसाई धर्मावलंबियों द्वारा करीब 40 दिन कठिन उपवास रखकर प्रभु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को ही प्रभु को बेहद ही क्रूर तरीके से सूली पर लटकाया गया था। तमाम शारीरिक और मानसिक यातना को सहने के बाद प्रभु यीशु ने मनुष्यों के हितों के लिए सूली में चढ़ने से गुरेज नहीं किया। उनके बलिदान को याद किया गया और चर्चा में विशेष प्रार्थना सभा भी हुई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बांसोड़ की रिपोर्ट।